आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम इसमें देखेंगे करणी बिना कथनी को अंग। ये कबीरदास जी के द्वारा लिखा गया है जो आपके पाठ्यक्रम में समाहित है। इसकी व्याख्या करना है और व्याख्या को अपने सारांश शब्दों में लिखना है, ऐसा क्वेश्चन में आएगा। कथनी बिना, कबीरदास जी कहते हैं कथनी कही तो क्या भया, जे करणी ना ठहराई। मतलब कबीरदास जी कहते हैं कि यदि अगर आप कोई कथनी कहते हैं, कोई बात कहते हैं, तो उससे क्या होता है, यदि अगर उस बात को आप सही नहीं ठहराते हो, वैसा आप पालन नहीं करते हो, तो उस कथनी का कोई भी औचित्य नहीं रह जाता है। कालबूत के कोटज्यों देश तहीं ढह जाए। और ये ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से कोई सांचा होता है, कोई बूत होता है, कोई सांचा होता है, उसके अंतर्गत जो कुछ उसको सांच करके ढाल करके बनाया जाता है, देश तहीं ढह जाए। और उसी प्रकार से जो दोष भी है, दोष में ही आप क्या हो जाते हैं, ढह जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये स्थिति है। आगे है, जैसी मुखते नीक सै, तैसी चालै चाल, पार ब्रह्म नेड़ा रहे, पल में करे निहाल। मतलब कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से मुख से आपकी वाणी निकलेगी, तैसी चालै चाल, उसी प्रकार से आपकी वाणी भी रहेगी, उसी प्रकार से आपका व्यवहार भी रहेगा, चाल चलन भी रहेगा। पार ब्रह्म नेहा रहे, पार ब्रह्म नेड़ा रहे। और कबीरदास जी कहते हैं कि पार ब्रह्म में जो परम तत्व है वो आपको निहारता रहता है। पल में करे निहाल, जैसे आपका व्यवहार रहेगा उसी प्रकार से वो आपको क्या देगा, वो आपको निहाल कर देगा। जैसी मुष्ते नीक से, तैसी चालै नाही, मानिस नहीं ते स्वानगति, बंध्या जमपुर जाही। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं जैसी मुष्ते नीक से, कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से आपके मुख से निकलेगा और वैसी चाल आपकी नहीं रहेगी, तब तब मानिस नहीं ते स्वानगति, तब वह व्यक्ति जो है मानिस नहीं अर्थात मनुष्य नहीं है, उसकी गति स्वान के अर्थात कुत्ते के समान है। स्वान मतलब कुत्ता होता है, कुत्ते के समान है। बांध्या जमपुर जाही, और वह यमपुर अर्थात वह यमपुर की ओर जाएगा। मतलब बंध्या जमपुर जाही मतलब उसको जो है यमपुर का मतलब नरक उसको भोगना पड़ेगा। आगे कबीरदास जी कहते हैं, पद गोए मन हरसिया, साशी कहिया आनंद, सोतन नाव न जानिया, गल में पड़िया फंद। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि पद गोई मन हरसिया, जब हम पद को गाते हैं तो मन हर्षित होता है। और साशी कहिया आनंद, और हमारा जो श्वास है वो आनंद प्राप्त होता है। सोतन नाव न जानिया, किंतु वह उसके वास्तविक रूप रंग को, वास्तविक स्थिति को, वास्तविक शरीर को, वास्तविकता को वो नहीं पहचानता है। और फिर वह गले में पड़िया फंद, और उसकी स्थिति वैसे हो जाती है जैसे वह गले में कोई फंदा पड़ा हुआ हो। मतलब हम क्या करते हैं, जो पद रहता है पद को हम गाते हैं हर्षित होकर के। और साक्षी कहिया आनंद, और साखी को, यहाँ साक्षी से मतलब साखी है, साखी को हम आनंद होकर के कहते हैं। तो लेकिन उसके मर्म को, उसके वास्तविकता को हम नहीं जानते हैं, तो वो जो है हमारे गले में पड़े फंदे के समान हो जाती है। आगे कबीरदास जी कहते हैं, करता दिसै कीर्तन, ऊंचा करी करी तुंड, जाने बूझे कुछ नहीं, यों ही आंधा रुंड। अब यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं, करता दिसै कीर्तन, ऊंचा करी करी तुंड। तुंड मतलब जो मुंडी होता है ना, सिर, ये सिर से तात्पर्य है। ऊंचा करी करी तुंड, जब कोई व्यक्ति जो है क्या करता है, अपने सिर को ऊंचा कर करके वो कीर्तन गाता है, ऊंचा कर करके वो कीर्तन गाता है। और जाने बूझे कुछ नहीं, कीर्तन तो गा रहा है लेकिन वो क्या नहीं करता है, जानता नहीं न बूझता नहीं है। तो यह ठीक यों ही आंधा रुंड, ये ठीक उसी प्रकार से है, ये ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से वह अंधा हो, और उसका जो रुंड, और उसका जैसे
शरीर के बिना शरीर हो लेकिन सर ना हो तो उसको कहा जाता है रुंड। जैसे कोई क्या हो, अंधा हो और वो क्या हो, रुंड हो, अर्थात उसका केवल धड़ हो, उसका सिर ना हो। ठीक उसी के प्रसमान है। मतलब करता दी से कीर्तन ऊंचा करी करी तुंड। जो जो अपने सिर को ऊंचा कर करके कीर्तन गाता है लेकिन उसको जानता समझता नहीं है, वह कैसे समान है? वह ऐसे है जैसे उसका सिर नहीं है, वह धड़ के समान है। ठीक, आगे है कबीरदास जी आगे कहते हैं, ये दूसरा पंक्ति है, दूसरा पद है ये। मैं जान्यू पढ़िबो भलो, पढ़िवा थे भलो जोग, राम राम सु प्रीति करी, भल भल निंदी लोग। अब यहाँ पर कबीरदास जी क्या कहते हैं? मैं जान्यू पढ़िबो भलो, पढ़िवा थे भलो जोग। मतलब मैं जान्यू, मैं तो पोथी पुराण को पढ़ने लगा था, मैं तो पोथी पुराण को पढ़ने लगे था, यही मुझे अच्छा लग रहा था, भला लग रहा था। पढ़िवा थे भलो जोग। और लेकिन उसके बाद ये पोथी पुराण अच्छा नहीं है। इसके बाद मैंने समझा कि योग जो है, योग साधना अच्छी है। फिर मैं पोथी पुराण को छोड़ करके योग करने लगा। राम नाम सुप्रीति करी, भल भल निंदी लोग। और उसके पश्चात मैं राम नाम सुप्रीति करी, और उसके पश्चात मैं राम नाम का प्रीति करने लगा और फिर मेरी लोग निंदा करने लगे। करीबा पढ़िवा दूर करी, करीबा पढ़िवा दूर करी, पुस्तक देई बहाई, 52 आशीर शोधि करी, ररय ममय चितलाई। मतलब कबीरदास जी कहते हैं, कबीर पढ़िवा दूरी करी। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने अपने को पुस्तक से दूर कर लिया और पुस्तक को बहा दिया, पोथी को बहा दिया। 52 आशीर शोधि करी, और 52 अक्षर को शोध करके 52 अक्षर में केवल मैंने रमना और अपने चित्त में रमना और जैसे भी हो अपने चित्त को लगाने का काम मैंने किया। इसी को मैंने क्या किया? शोध किया, इसी को मैंने जाना। कबीर आगे है, कबीर पढ़िवा दूरी करी, आथी पढ़िया संसार, पीड़ न उपजी प्रीति सु, तो क्यों करी पुकार। हम यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कबीर पढ़िवा दूरी करी। मतलब कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने अपने पोथी पुराण को दूर कर लिया और आथी पढ़िया संसार, और इससे आसक्त होकर के, इस पढ़ाई से, इस पोथी पुराण से आसक्त हो करके मैंने इस संसार की वास्तविकता को पढ़ने का प्रयास किया। पीड़ न उपजी प्रीति सु, क्यों करी पुकार। मतलब पीड़ न उपजी प्रीति सु, यदि अगर आप में प्रीति नहीं उपजेगी तो क्यों करी पुकार। यदि अगर आप में राम नाम का प्रीति नहीं उपजेगा तो फिर इसका पुकार का क्या मतलब, मतलब इस पढ़ाई का क्या मतलब जैसे भी हो आप में ईश्वर प्रेम उत्पन्न करना है। आगे है पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एक आशीर पीव का, पढ़े सुपंडित होई। बहुत ही सिंपल है और बहुत प्रसिद्ध है। कबीरदास जी कहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। पोथी पुराण पढ़ पढ़ के, पुस्तकों को पढ़ पढ़ के कोई संसार में पंडित नहीं बना है। पंडित भया न कोई पंडित नहीं बनाया है। एक आशीर पीव का, जो प्रियतम हमारे प्रिय में का मतलब 2.5 आखर का। एक आशीर पीव का मतलब एक अक्षर, पीव का मतलब प्रेम का एक अक्षर, जो 2.5 आखर प्रेम का जिन्होंने पढ़ लिया है वही क्या हो गया है? पंडित बन गया है। तो ये है आपका कबीरदास जी का वाचन जो आपके पाठ्यक्रम में है। इस साखी के अंग का नाम है करणी बिना कथनी को अंग। धन्यवाद।